Hello bachcho, let's read the question. The question says a diverging beam of light from a point source S having divergence angle alpha falls symmetrically on a glass slab as shown. The angles of incidence of the two extreme rays are equal. If the thickness of the glass slab is T and the refractive index is N, then the divergence angle of the emergent beam is. तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे को एक सोर्स दिया हुआ है और एक हमारे पास स्लैब है जिसका थिकनेस हमारे को कितना है, टी थिकनेस है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। इस सोर्स से हमारी दो बीम निकल रही हैं, दोनों बीम के बीच में एंगल कितना है, अल्फा एंगल है। और ये इंसिडेंस एंगल हमारे दोनों आई क्या है, ये और ये एंगल्स हमारे दोनों इक्वल है। अब हमें ये बताना है कि जो इमर्जेंट बीम होगी उसका जो डाइवर्जेंस एंगल है वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर इस सोर्स का ये जो एंगल इसको हम बीच में से नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे, ये अल्फा बाय 2 हो गया। दिस इज ऑल्सो अल्फा बाय 2। अब ये पैरेलल है हमारे दोनों नॉर्मल्स, दिस एंड दिस, तो यहाँ से आई हमारा कितना निकल जाएगा, आई इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। सिमिलरली अब ये जो लाइन हमारा लाइट बीम है वो यहाँ से एंटर कर रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का ज्यादा है तो ये नॉर्मल की तरफ हमारा आएगा। ठीक है, अगर इसको मैं बड़े डायग्राम से अगर आपको रिप्रेजेंट करती हूँ तो दिस इज ग्लास स्लैब, ये हमारा ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब इस पर ये सोर्स से हमारा एक रे इस तरफ से आ रही है, एक रे इस तरफ से आ रही है। ठीक है, दोनों का एंगल क्या है हमारा, दोनों का एंगल हमारा सेम है। ये हो गया आई की वैल्यू कितनी थी हमारी, अल्फा बाय 2, ये अल्फा है और ये सोर्स है। अब देखिए ये रे पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो ये लाइन हमारी कुछ नॉर्मल की तरफ हमारी लाइट बीम रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो ये दूर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो डेंसर टू रेयरर मीडियम हमारा लाइट बीम मूव कर रही है। ठीक है, ये होगा। यहाँ पर भी सेम दूसरे केस में भी ये ऐसा ही कुछ होगा और ये होगी हमारी इमर्जेंट रे दोनों केसेस में। अब देखिए हम पैरेलल प्रॉपर्टी से ये बता सकते हैं कि ये जो आर है अंदर का रिफ्रैक्शन एंगल, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, तो इसलिए ये हमारे दोनों पैरेलल है। ठीक है, इक्वल है। सो और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इमर्जेंट एंगल ई दोनों के केसेस में। सो फ्रॉम दिस अगर अब हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1, सपोज ये हमारा सरफेस 1 है जब पहला हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एन आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सरफेस 2 यानी ये दूसरे सरफेस के लिए अगर हम लिखें, सिमिलरली फॉर सरफेस 2 साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ई इज इक्वल्स टू एन, यहाँ पर भी सेम केस आ जाएगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी दिस इज 1 बाय एन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 बाय एन और साइन ऑफ ई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू एन। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ई, दैट इज आई इज इक्वल्स टू ई। ये एक हमारे पास रिलेशन आ गया, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अल्फा 2 हो जाए, अल्फा बाय 2, ये भी अल्फा बाय 2। अब ये दोनों एंगल अगर अल्फा बाय 2 हैं तो इनको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ये एंगल इसके बराबर है, यानी ये जो लाइन हमारी लाइट बीम की लाइन है ये इसके पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली इस लाइन को भी अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये हमारी पैरेलल हो गई। अब अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज अल्फा।
तो और यही हमारा क्या है, दिस इज द डाइवर्जेंस एंगल। ये जो एंगल होगा ये क्या हो गया हमारा, डाइवर्जेंस एंगल। So from this we can say, so the angle of divergence is equal to alpha। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। I hope you understood the question well. Best of luck.